हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए आज एक बहुत ही आत्मिक विषय पर हम बात करेंगे और हम आज प्रभु के वचन से ये सीखेंगे, जानेंगे कि हम अपने दृष्टि में अपने आप को क्या समझते हैं। कभी कभी हमारा विवेक हमसे बातें करता है और हम अपने आप से बातें करते हैं और अपने जीवन को हम देखते हैं, हमारी दृष्टि में हमारा जीवन कैसा होता है। कभी कभी हम अपनी दृष्टि में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाहर वाले जब हमें देखते हैं तो हो सकता है शायद उनकी दृष्टि में हम अच्छे नहीं होते। हम बहुत बातों में अपने आप को सोचते हैं कि हम तो बहुत सही हैं। बहुत से लोग हमें सही नहीं समझते, तो हम प्रभु के वचन से अपने आप को जांचते रहें, प्रभु के वचन से अपने आप को हम मिलाते रहें कि हम वचन में है या नहीं है। परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है उसके आधार पर हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। पर हम कभी क्या होता है, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जांचते, परंतु संसारिक तौर पर हम अपने आप को जांचते, संसारिक तौर पर हम देखते हैं और दूसरे मनुष्यों से हम अपनी तुलना करते हैं। जबकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम दूसरों के साथ कभी भी तुलना ना करें। और हम आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 9 पद। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा उन लोगों के लिए जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे और जो ये सोचते थे कि हम बहुत धर्मी हैं, जो ये सोचते थे कि हम बहुत धर्मी हैं और दूसरों को, औरों को तुच्छ जानते थे। और हम जानते जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो जो शास्त्री फरीसी थे, व्यवस्थापक थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगे रहते थे कैसे भी प्रभु यीशु मसीह में दोष पाएं, क्योंकि वो यीशु मसीह को उस तरह से नहीं देखते थे जैसे परमेश्वर का वचन बताता है। पर वो हमेशा रीति रिवाजों में, संसार के तौर तरीके से प्रभु यीशु को देखते थे और प्रभु यीशु को फंसाने का प्रयत्न करते थे। और वो ये चाहते थे कैसे भी प्रभु यीशु मसीह फंस जाए और हम उसको नीचा दिखा दें। तो जो शास्त्री फरीसी थे वो अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे कि हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं, हम व्यवस्था जानने वाले हैं और हमारे जैसा कोई भी नहीं है। पर दूसरों को वो तुच्छ समझते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक दृष्टांत कहा, और वो दृष्टांत हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आप बताते हैं कि दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। और हम जानते हैं कि मंदिर में प्रार्थना किससे की जाती है। जब भी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को पवित्र करना होता है, अपने पापों से क्षमा मांगनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है, हमारे मंदिर में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर रहती है और हमारा सारा चाल चलन परमेश्वर देखता रहता है। उसके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। हम अपने पापों को मनुष्य से तो छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। तो यहाँ पर ये जो फरीसी और ये चुंगी लेने वाले दोनों ही प्रार्थना करने गए। और यहाँ पर लिखा है एक फरीसी था। फरीसी बोलते हैं जो व्यवस्था को अच्छे से जानता है, और जो मूसा नबी है उसने जो किताबें लिखी, हम जानते हैं 5 किताबें मूसा नबी लिखी हैं, और वो सारी 5 किताबों को अच्छे से सीखे होते हैं, जानते हैं और उनको उनकी समझ होती है। तो वो फरीसी होते हैं। और दूसरा जो था वो चुंगी लेने वाला था, अर्थात चुंगी लेने वाला जो कि लोगों से कर वसूल करता है। और हम जानते हैं जो चुंगी लेने वाला होता है उसको लोग अच्छा नहीं समझते, उसको लोग समझते हैं कि बुरे लोग होते हैं और वो लोगों को लूटते हैं, खसोटते हैं, है ना, और उनसे अधिक मनमाना कर वसूल करते हैं, तो उनको अच्छा नहीं समझा जाता। और यहाँ देखिए, एक फरीसी था जो व्यवस्था को जानने वाला था और दूसरा चुंगी लेने वाला था जो पापी था। और दोनों ही व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में जाते प्रार्थना करने के लिए। और 11 पद में लिखा है, तो जो फरीसी था वो खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा। फरीसी अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करता है
और उसकी प्रार्थना का सार क्या होता है? देखिए, उसकी प्रार्थना का विषय क्या होता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के नाई अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ जो दूसरा व्यक्ति प्रार्थना के लिए आया था। तो ये व्यक्ति यहाँ पर प्रार्थना नहीं कर रहा था, परंतु ये अपनी तुलना दूसरों से कर रहा था। ये परमेश्वर को बता रहा था, कह रहा था कि परमेश्वर, मैं और मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ जैसे चुंगी लेने वाला करता है। मैं औरों के समान अन्याय नहीं हूँ, मैं न्याय नहीं बिगाड़ता। और जो चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहा है, मैं इसके समान भी नहीं हूँ, अर्थात मैं पापी नहीं हूँ। तो देखिए, परमेश्वर के सामने ये अपने आप को धर्मी बनाकर पेश करता है। अपनी भूमिका ये खुद बनाता है कि परमेश्वर, मैं अच्छा हूँ, मैं अन्याय नहीं करता, मैं बुरे काम नहीं करता और मैं चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। और इस तरह से ये प्रार्थना करता है और अपनी दृष्टि में ये बहुत धर्मी बन जाता है। इसे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा हूँ और मेरे जैसा कोई भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमको बताया कि जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी दृष्टि में जो धर्मी है, वो परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की सारी सृष्टि है, कोई भी व्यक्ति किसी को तुच्छ ना जाने, क्योंकि हर व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, हर व्यक्ति अपना ही लेखा देगा। अगर मैं पाप करूँगा तो मैं दूसरे के पापों को नहीं उठा सकता, और मैं जो पाप करूँगा तो मेरा दंड मुझे ही मिलेगा। इसी प्रकार जब मैं अपना ही बोझ उठाऊँगा तो मैं दूसरों से तुलना क्यों करूँ? तो यहाँ पर ये फरीसी यही कर रहा है, ये दूसरों के साथ अपनी तुलना कर रहा है और ये अपने आप को बहुत धर्मी समझ रहा है। लेकिन देखिए, परमेश्वर सच्चा न्यायी है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई कैसा, ये तो प्रभु जान सकता है। परमेश्वर मन को परखता है और कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। और क्या कहता है? मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। देखिए, परमेश्वर से कहता है प्रभु, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। देखिए, परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं? उपवास अगर हम करते हैं तो आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, और दशवांश यदि देते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके खुशी से दशवांश को दें ताकि उसकी आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर कभी हमसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाता, ना ही तो उपवास कराता है और ना ही वो दशवांश के लिए बोलता है। ये तो हमारा प्रेम होता है परमेश्वर के लिए, ये तो हम अपने आप को आशीष पाना चाहते हैं, अपनी तरक्की के लिए हम ये सब काम करते हैं। तो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं कितने उपवास करता हूँ। कभी कभी अपने लोगों को देखा होगा, जब वो उपवास करते हैं तो वो दुनिया को बोलते रहते हैं, मैं उपवास से हूँ, मैं उपवास से हूँ। और देखिए, बहुत से लोग क्या होते हैं, अपना मुंह बनाए रहते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो जानबूझ के लोगों के सामने बोलते हैं कि मैं उपवासी हूँ। तो उस उपवास का कोई प्रतिफल नहीं होता। और ये व्यक्ति तो परमेश्वर से ही कह रहा है कि मैं उपवास रखता हूँ 2 सप्ताह में 2 बार, और मैं क्या करता हूँ, अपने सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। तो देखिए, परमेश्वर हमारे दशवांश से खुश नहीं होता, परमेश्वर हमारे उपवास से भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे बने, अपनी दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की नज़र में उसकी आज्ञा पालन करने वाले बने, प्रभु के वचन पर चलने वाले बने, और हम दूसरों से कभी भी अपनी तुलना ना करें कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, जैसे यहाँ पर ये कहता है। लेकिन आगे देखिए, यहाँ पर लिखा, परंतु जो चुंगी लेने वाला है उसके विषय में हम देखेंगे, वो दूर खड़े होकर, देखो, ये जानता है कि मैं पापी मनुष्य हूँ, ये जानता है कि मैं अंधेर भी करता हूँ कभी कभी, ये जानता है कि कभी कभी मनमाना कर भी वसूल कर लेता हूँ, तो इसको पता है कि मैं बहुत सारे गलत काम भी कर देता हूँ। तो ये क्या करता है, जब मंदिर में जाता है तो इसके मन में ये बात का पीड़ा होती है कि मैं परमेश्वर को कैसे मुँह दिखाऊँ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। और इसी बात को लेकर उसके मन में ये पश्चाताप रहता है, प्रायश्चित रहता है कि मैंने गलत काम किया है, तो मैं मंदिर में जाने के लायक नहीं हूँ, परमेश्वर कितना पवित्र है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और इसी बात को सोचते हुए ये मंदिर के बाहर ही खड़ा होता है और क्या करता है, लिखा है, उसने अपनी आँखें स्वर्ग की ओर भी उठाना नहीं चाहा, परंतु देखिए लिखा है, वरन छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। देखिए, प्रार्थना का सार किस प्रकार से, ये कहता है, हे परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ,
मुझ पापी पर दया कर। सचमुच में ये चुंगी लेने वाला पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आता है, वास्तव में ये पछताता है और पश्चाताप करता है कि परमेश्वर मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। और इसलिए देखिए वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी नहीं चाहता। अपनी नज़रों में ये अपने आप को पापी समझता है। पर बहुत से लोग क्या होते हैं, अपनी नज़रों में वो धर्मी होते हैं परंतु दूसरों की नज़रों में नहीं, परमेश्वर की नज़रों में नहीं। परमेश्वर हमें जांचता है, परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर की नज़रें हमारे मन में होती है। हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किससे कैसा व्यवहार करते हैं, हम पक्षपात करते हैं और किस प्रकार से हम कैसा व्यवहार गरीबों से करते हैं या दूसरों से करते हैं, परमेश्वर सारी बातें जानता है। हम हो सकता है अपनी दृष्टि में धर्मी बन सकते हैं। हमें लगता है मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो बहुत लंबी प्रार्थना कर लेता हूँ, मुझे तो अच्छी प्रार्थना करनी आती है, मुझे तो वचन अच्छे से आता है। हो सकता है ये सारी बातें हमें आती हैं, हम कर सकते हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम अपनी दृष्टि में धर्मी हो लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में नहीं, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों से बढ़कर चाहता है कि हम पश्चाताप करें। इन सब बातों से परमेश्वर बढ़कर चाहता है कि हम दूसरों के साथ कभी तुलना ना करें कि मैं उससे अधिक ज़्यादा शक्तिशाली हूँ या मैं उससे ज़्यादा अच्छा धर्मी हूँ। क्योंकि जो अपने आप को धर्मी समझता है परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी नहीं होता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि जो अपने ऊपर घमंड करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे कलीसिया में लोग होते हैं और कलीसिया दो भागों में बटी होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। वो सोचते हैं हम तो अच्छी प्रार्थना नहीं कर सकते, हमें तो बाइबल इतने अच्छे से नहीं आती है। तो वो क्या करते हैं, वो नम्र और दीन बनकर जहाँ चाहें वहाँ बैठ के आराधना करते हैं। वो फर्श पे बैठ जाते हैं, वो खड़े होकर भी प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो सोचते हैं हम तो बहुत अच्छा वचन जानते हैं, हम तो बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, और देखिए उनके जीवन में नम्रता नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, अगर उन्हें नीचे बिठा दिया जाए तो वो शर्म महसूस करते हैं। अगर उन्हें सीट ना मिले, खड़े रहें दरवाजे पर, तो वो अपने आप को बहुत सोचते कि पता नहीं हमारे साथ क्या व्यवहार हो गया। और वो चर्च में कलीसिया में बैठना भी नहीं चाहते, परंतु वो क्या होते हैं, जब सीट नहीं मिलती तो वो अपने घर चले जाते हैं। प्रार्थना करने के लिए घुटनों पे आना नहीं चाहते। यही कारण है कि अपनी दृष्टि में वो धर्मी होते हैं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में नहीं। दाऊद क्या कहता है, दाऊद कहता है अगर परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर मुझे रहना पड़े तो मैं वहाँ भी परमेश्वर की महिमा करूँगा। देखिए जो धर्मी लोग होते हैं, सच्चे मन से धर्मी होते हैं, वो नम्र होते हैं। जो पेड़ फलों से लदा होता है वो हमेशा झुका होता है। परमेश्वर के आत्मा के फल यदि हमारे जीवन में है तो हमेशा हम नम्र दीन होंगे और हम दूसरों को कभी तुच्छ नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति हैं, एक तो वो है जो अपनी दृष्टि में धर्मी है, फरीसी, और दूसरा वो है जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, जो पश्चाताप करता है। परमेश्वर उसके पाप क्षमा करता है, उसकी प्रार्थना भी सुनता है और वही व्यक्ति धर्मी ठहरा कर अपने घर जाता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं यहाँ पर 18:14 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। देखिए जो अपने आप को बड़ा बनाता है, मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु के लोगों, विश्वासजनों, परमेश्वर क्या कहता है, हम अपने आप को कभी बड़ा ना बनाएं, हम हमेशा छोटे बने रहें, बालकों के समान बने रहें, बच्चों के समान बने रहें, परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहें, अपनी दृष्टि में कभी धर्मी ना बने। अगर आप दशमांश देते हैं अच्छी बात है लेकिन उसका घमंड मत कीजिए। अगर आप उपवास करते हैं अच्छी बात है लेकिन उसका घमंड मत कीजिए कि आप ज़्यादा उपवासी हैं, आप ज़्यादा दान देते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में कौन सा मूल्य है कि अब आप अपने आप को या मैं अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में किस प्रकार से लेके जाता हूँ। अगर हम नम्रता से जाते हैं, पश्चाताप के साथ जाते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं तो परमेश्वर में ग्रहण करता है और हमें आशीष देता है। और यदि अपने आप को बड़ा बना के जाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता, मैं वो करता हूँ, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं करता, मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो वो नहीं खाता, अगर मैं ऐसे बन के जाता हूँ
तो परमेश्वर कभी मुझे ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा नम्र लोगों की ओर दृष्टि करता है। परमेश्वर हमेशा खेदित लोगों की ओर दृष्टि करता है। जब भी प्रभु के पास आएँ हमेशा नम्र बन के आएँ, क्योंकि जो नम्र होते हैं परमेश्वर उनको शिरोमणि बनाता है, उनकी प्रार्थना को सुनता है, उनकी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। तो यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे तो हम कैसे आएँ? हम नम्र होकर आएँ, अपने पापों का प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और कहे परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हूँ तेरी दृष्टि से हूँ, जो कुछ हूँ तेरी दया से हूँ, जो कुछ हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। जब हम ऐसा समझेंगे प्रभु यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराता है, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। तो अपनी दृष्टि में कभी धर्मी ना बने, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बने, क्योंकि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और आइए हम भी अपने आप को छोटा बनाएं, अपने आप को नम्र बनाएं और किसी से अपनी तुलना ना करें कि मैं उससे अच्छा हूं, परंतु पौलुस एक बात कहता है कि हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। दूसरों को अपने से अच्छा समझना चाहिए, अपने हित के नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करना चाहिए। किसी को भी तुच्छ मत समझिए, किसी को भी नीचा मत समझिए, परंतु परमेश्वर का जन समझ के हर एक जन को स्वीकार कीजिए। जो भी विश्वासी भाई बहन है, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, चाहे वो जवान हो चाहे बच्चे हो, सभी को प्रभु यीशु मसीह में हम ग्रहण करना सीखें, सम्मान करना सीखें, परमेश्वर की महिमा करना सीखें। तब क्या होगा? परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें आशीष देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय यीशु की।